औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 12 लेक्चर 6 केमिस्ट्री बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं बेटा, जिसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 के लास्ट में हमने वीडियो ख़त्म होने से पहले अमाइनो एसिड्स स्टार्ट किया था। अमाइनो एसिड्स हमने वहाँ पे आप लोगों को बताया कि जो नेचर में अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स नून होते हैं और अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, उसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी आप लोगों को दिया था। आज हम करेंगे फिर स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स स्ट्रक्चर अब हम देखेंगे। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट कार्बोक्सिलिक ग्रुप and amino group interact to form internal salt structure known as Zwitterion structure। देखो, जो अमाइनो एसिड्स में अमाइनो एसिड्स में हमारे पास अमाइनो ग्रुप भी होता है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करके it results in the formation of a structure which is known as Zwitterion structure। ठीक है। In the formation of Zwitterion structure, a proton from carboxylic group of amino acid, a proton from carboxylic group of amino acid released and get attached itself to amino group। देख लो, हमने क्या बोला, ज़्विटरियन स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। हम सबों को पता है कि अमाइनो एसिड्स में एक अमाइनो ग्रुप भी होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड में से प्रोटॉन निकल जाएगी और वो वाला प्रोटॉन खुद को अटैच करेंगे विथ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम के साथ। ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरीके से हम देख लेते हैं। CH जनरल रिप्रेजेंटेशन करेंगे NH2 एंड C डबल बॉन्ड OH। ठीक है। दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, अल्फा अमाइनो एसिड। व्हाट हैपन हियर, the bond between the oxygen and hydrogen atom being oxygen more electronegative एटम, ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसमें से जो H पॉजिटिव निकला वो इस नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके साथ वो शिफ्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक है। इससे हमें क्या मिला, N with a positive H3, CHR C double bond O with a negative charge, and this is known as Zwitterion, जिसमें बहुत पॉजिटिव भी आ जाता है, नेगेटिव भी आ जाता है, और इसी को कहा जाता है बेटा ज़्विटरियन। ठीक है। तो हम इसके नीचे लिख सकते हैं, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स आर कलरलेस crystalline
solids with high melting points points, ठीक है. They are moderately soluble in water. They are moderately soluble in water, ठीक है, समझ में. in acidic solution में, acidic solution जो एमाइनो एसिड्स होते हैं, एमाइनो एसिड्स exist as a cation, whereas in basic solution they exist as anions, ठीक है, anions. The in neutral solution, however they exist as a sweeter ion. हमने क्या बोला, जो एमाइनो एसिड्स होते हैं वो मॉडरेटली सॉल्युबल होता है. किस में? पार्शियली सॉल्युबल, पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होता वाटर में. एसिडिक मीडियम ये एज ए कैटाइन के फॉर्म में रहता है. बेसिक मीडियम में ये एज एन एग्जिस्ट होता है एज एन एनाइन के फॉर्म में. और न्यूट्रल सॉल्यूशन में दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वीटर आयन के शक्ल में रहते हैं. अब हम इसको थोड़ा सा आप लोगों को और थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं इस तरीके से. देख लो, ये हमारे पास क्या है बेटा, NH3 with a positive CHCOO नेगेटिव एंड R. इसको हमने क्या बोला था? ज़्वीटर आयन. अगर हम इसका क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम बनाएंगे. इन एसिडिक मीडियम में ये कैसे रहेंगे? NH3 with a positive CHRCOOH ऐसे कैटाइन रहा. अब इन एसिडिक बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव मीन्स बेसिक मीडियम. यहाँ पे ये कैसे रहेंगे, मैं थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ करूँगी. इन बेसिक मीडियम में NH2 CHRCOO नेगेटिव इस फॉर्म में रहेंगे. तो ये हो गया हमारे पास एनाइन, ठीक है. ये हो गया इन बेसिक मीडियम, ये हो गया इन एसिडिक मीडियम. एसिडिक मीडियम एज वी नो दैट एसिड्स हमें क्या देंगे? H पॉजिटिव आयंस. वो वाला H पॉजिटिव आयन जो एसिड से निकलेगी वो इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ अटैच हो जाएंगे और वहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन. अब इन बेसिक मीडियम प्रोवाइड्स OH नेगेटिव आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस. तो ये हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा? बीइंग बेस इन नेचर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे क्या होगा? H होगा. कार्बोक्सिलिक एसिड के H को विच इज़ एसिडिक इन नेचर, वो इस H को एज H पॉजिटिव ले लेगा और उसमें से वाटर निकल जाएगी. और जो बॉन्ड था बिटवीन O एंड H के बीच में वो इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा और वहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, एनाइन. तो ज़्वीटर आयन जिसमें बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आ जाता है विद इन द मॉलिक्यूल में, उसको हम ज़्वीटर आयन कहा जाएगा. तो न्यूट्रल फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ज़्वीटर आयन के फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है. इन द एसिडिक मीडियम एनाइन के फॉर्म में, एंड इन द बेसिक मीडियम एनाइन के फॉर्म में, एंड इन द एसिडिक मीडियम इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कैटाइन. तो ये हो गया हमारे पास अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर के बारे में.
तो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो हम क्या पढ़ेंगे बेटा, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स की, अमाइनो एसिड को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया। अबाउट हमने बोला कि जो नेचर में अल्फा अमाइनो एसिड्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, और वी हैव लगभग अबाउट 20 अल्फा अमाइनो एसिड जो है वो आइडेंटिफाइड है, विच आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स के है। तो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में आप लोगों को करवाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। यहाँ तक रख लेते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।